नमस्कार साथियों, लाभ हानि के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। आज प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर 30 तक सॉल्व कराऊंगा। इसकी पहले क्लास में मैंने आपको पिछली क्लास में प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 25 तक हल करवाए हैं। तो देखो प्रश्न क्रमांक 26, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कॉमन चीज़ पकड़नी है कि यहाँ पर हानि के बराबर लाभ है। तो इसकी दो विधियाँ हैं, दोनों विधियों से बता रहा हूँ मैं। तो पहली ट्रिक है इसकी, ट्रिक फर्स्ट, माना कि क्रय मूल्य है वो 100 रुपये। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो माना कि क्रय मूल्य x, प्रश्न अनुसार ₹540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो हानि बराबर लाभ। प्रश्न कह रहा है यहाँ जितनी हानि होगी किसी वस्तु को बेचने पर, पुनः उसी किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ होगा। तो हानि बराबर लाभ। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना x माना, विक्रय मूल्य 540, तब तो होगी हानि बराबर। पुनः विक्रय मूल्य कितना 750 रुपये, फिर क्रय मूल्य वही x। तो ये x इधर आएगा पक्षांतरण से, तो प्लस x हो जाएगा। 750 उधर ही पहले से, माइनस का 540 उधर जाएगा पक्षांतरण से, प्लस हो जाएगा। 2x बराबर 0, 5, 4, 9, 7, 5, 12। इसका आंसर आएगा x बराबर 1290/2। 2 का भाग 12 में 6 बार, 4 बार, 5 बार, 645 रुपये। ये इसकी विधि है। कैसा भी प्रश्न पूछो इस विधि से कर सकते हो। और इसकी जो आसान ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक, विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य बटा 2। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रथम विक्रय मूल्य प्लस द्वितीय विक्रय मूल्य बटा 2, यानी प्रथम विक्रय मूल्य 540 रुपये है अपने पास, और द्वितीय विक्रय मूल्य वो 750 रुपये है, बटा 2 बराबर 1290 है, बटा 2। तो ट्रिक होती है वो किसी भी विधि की लास्ट स्टेप शॉर्ट रूप होता है। ये इसका शॉर्ट रूप हो गया यहाँ पर, और 2 का भाग 1290 में दोगे तो 645 रुपये, ये इसका क्रय मूल्य है। तो कहने का मतलब ये विधि नहीं लगा के शॉर्ट में भी ट्रिक लगा सकते हो। तो ये प्रश्न क्रमांक 26 था। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको आसान से ट्रिक ही लगानी है। यानी कभी भी ऐसा प्रश्न आए किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर, तो 540 उतनी हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ, प्लस 750/2, 1290/2 बराबर 645 रुपये। ये इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। आसान सा प्रश्न है। एग्ज़ाम में 30 सेकंड में आंसर देना होता है, तो 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर देना है। तो आप डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला डायरेक्ट संख्या लिख के इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। कब? जब आपको
क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर हो, इस कंडीशन में दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 नंबर प्रश्न देखो। इस प्रश्न में संख्या में ही परिवर्तन हुआ है। यहाँ मान लो मैं 900 रुपये और यहाँ पर मैं लिख दूँ 1100 रुपये। 900 रुपये 1100 रुपये। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। सेम प्रोसेस है, जितना उसको 1100 रुपये में बेचने पर लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो प्रथम विक्रय मूल्य वो 900 रुपये है और द्वितीय विक्रय मूल्य वो 1100 रुपये है, बटा 2। यह हानि और लाभ बराबर होने पे ही जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ने पर 2000 बटा 2 तो क्रय मूल्य आ जाएगा अपने 1000 रुपये। बहुत ही आसान ट्रिक है। जब लाभ और हानि बराबर हो किसी वस्तु को बेचने पर और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो सदैव दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। ये टाइप 7 का क्वेश्चन था। अब देखो न्यू टाइप का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 28, 29, 29, 30 तीनों में एक ही विधि है। 28वां जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28, 2 रुपये में 3 की दर से 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर, देखो प्रश्न क्रमांक 28, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेचने पर बेच दिए तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। इसकी भी 2 विधि है अपने पास। ट्रिक से भी कर सकते हैं, विधि से भी कर सकते हैं। यदि विधि से करना चाहो तो इसकी विधि जो फर्स्ट है अपने पास, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। तो या तो इन चारों का लहसे पे ले लो, 2, 3, 4 वे 5। दो 3 में 4 5 का लेस है। 2 3 4 5 का लेस है 60 आएगा। 5 का भाग 60 में जाता है, 4 का भाग 60 में जाता है, 3 का जाता है, 2 का जाता है, तो टोटल इसका लेस आएगा 60। अब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 2/3, 2 रुपये 3 की दर से 2/3 इंटू लेस से गुणा करेंगे। 3 का भाग 60 में 20 बार, 20 दूने 40 रुपये। ये तो आ गया क्रय मूल्य। फिर विक्रय मूल्य निकालना है तो 4 रुपये में 5 की दर से बेचने पर तो 4/5 इंटू 60, 12 बार 8 चौक 48 रुपये। तो यहाँ देख रहे हो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, यानी 8 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा 8 बटा क्रय मूल्य पर निकालते हैं इसलिए बट्टे में 40 इंटू 100, 8 × 40, 5 का भाग 100 में 20 बार, 20% लाभ। 20% लाभ ये विधि फर्स्ट थी जिसमें आप 2 3 4 व 5 का लेस से निकालोगे। लेस से निकालने के बाद क्रय मूल्य ज्ञात करोगे। क्रय मूल्य की जो दर है 2 रुपये में 3 की दर से तो 2/3,
और इसी प्रकार विक्रय मूल्य निकालोगे तो 4 रुपये में 5 की दर से 4/5 ले से को गुणा करवाओगे। फिर यहाँ देखो कि विक्रय मूल्य ज़्यादा या क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य ज़्यादा तो लाभ हो जाएगा, क्रय मूल्य ज़्यादा तो हानि हो जाएगी। और विधि सेकंड देखो, दूसरी विधि से करते हैं इसको। दूसरी विधि में और इसकी अच्छी विधि है, शॉर्ट ट्रिक है ये। और 2 रुपये में 3 की दर से और 4 रुपये में 5 की दर से, 2 रुपये में 3 की दर से और 4 रुपये में 5 की दर से, तो इनमें वज्र गुणा करवाएंगे, तिरछा गुणा। 3 चौक 12 और 5 दूणे 10। अब आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। लाभ या हानि प्रतिशत तो 12 - 10/10 इंटू 100, 2/10 इंटू 100, 10 का भाग 100 में 10 बार 10 दूने 20% लाभ। यदि आंसर प्लस में आता है तो लाभ हो जाएगा, यदि आंसर माइनस में आता है तो हानि हो जाएगी। ये ध्यान रखना, 12 - 10 लिखना है, जो भी यहाँ आए वो इससे लिखना है। ये संख्या यहाँ बट्टे में आएगी, यानी यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य पे लाभ निकालते हैं, हानि निकालते हैं, हानि प्रतिशत, इसलिए बट्टे में 10। जैसे द्वितीय संख्या ये हमेशा बट्टे में आएगी, यहाँ रहेगी, जो ही संख्या यहाँ पर रहेगी। ये प्रश्न क्रमांक 28 था। प्रश्न क्रमांक 29, इसमें भी संख्या में परिवर्तन कर दें अपन। विधि सेकंड से प्रश्न बताऊंगा ये भी। प्रश्न क्रमांक 29, 2 रुपये के हटा के 3 को हटा दिया, 4 को और 5 को, और यहाँ पर संख्या में परिवर्तन करते हुए अपन ने संख्या लिख दी 4 3, 4 और 3, और फिर लिख दिया 3 और 4। यानी प्रश्न बन गया 4 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए तो लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। और इस बार यहाँ पर केले के स्थान पे नींबू लिख देता हूँ। नींबू, आम, कुछ भी, कोई भी फ्रूट। 4 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। तो इसको कैसे हल करते हैं प्रश्न को। पहला काम है 4 रुपये में 3 की दर से, 4 रुपये में 3 की दर से, 4 में 3, और फिर है 3 रुपये में 4 की दर से, तो वही वज्र गुणा करवाएंगे। 3 का गुणा 3 से 9 हुआ, 4 का गुणा 4 से 16 हुआ। अंतर देखो यहाँ 9 - 16, माइनस का 7 है, प्रतिशत निकालना है तो 9 - 16/16 इंटू 100, यहाँ माइनस का 7/16 इंटू 100, 4 के पाड़े से 4 बार, 4 के पाड़े से 25 बार, 25 7 है 175/4, 4 का भाग 175 में 4 चौक 16, 4 3 12, शेष फल 3। आंसर आएगा माइनस में, इसलिए ये हो जाएगा हानि प्रतिशत। इसमें हानि होगी -43 से 3/4%। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए, 4 रुपये में 3 की दर, 3 रुपये में 4 की दर, यानी एक वस्तु खरीदे एक वस्तु बेचे और लाभ हानि प्रतिशत पूछे, तो आसान से वज्र गुणन की सहायता से इसको आप हल कर सकते हो। और चाहे तो पहले वाली विधि भी लगा सकते हो। लेस से पे लेओगे आप 4 3 3 4 का, और लेस से पे लेकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है, और फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 30, लाभ हानि जो लगभग सभी प्रतियोगिता एग्जाम में पूछी जाती है। विशेषतः लाभ हानि के प्रश्न 3 4 पटवारी, LDC, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं रोज़ नए वीडियो में, नई क्लास में न्यू टाइप के प्रश्न लेके आता हूँ। मात्र 5 क्वेश्चन और 1 या 2 टाइप के प्रश्न, 5 प्रश्न से आप रोज़ नए प्रश्न सीख सकते हो लाभ हानि के। अब देखो प्रश्न क्रमांक अपना अंतिम प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। एक फल विक्रेता
1 रुपये में दो के हिसाब से एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से आम खरीदता है। तथा 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। सेम प्रोसेस वाला प्रश्न है। इस बार थोड़ा यहाँ लैंग्वेज में संख्यात्मक नहीं है, शब्दों में लिखी हुई है। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से आम खरीदता है क्रय मूल्य, और फिर 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सॉल्व करते हैं प्रश्न को। 1 रुपये में 1, 2 के हिसाब से 2, फिर 3 रुपये में 3, 5 के हिसाब से 5, वही वज्र गुणा। 2 3 से गुणा होगा, हो जाएगा 6, 5 गुणा होगा 1 से, हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 3 दूने 6, और वही लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो 6 - 5 बटा 5 × 100, 6 में से 5, यानी ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो निश्चित रूप से 1 रुपये का लाभ होगा। 1/5 × 100, 5 का भाग 100 में 20 बार, तो आंसर आएगा 20%। यदि संख्या धनात्मक प्राप्त होती है घटाने पर यहाँ पर, तो निश्चित रूप से लाभ है, और यदि ऋणात्मक प्राप्त होती है तो हानि होगी। तो ये प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर 30 तक 2 टाइप के प्रश्न मैंने आज बताए हैं आज की क्लास में। प्रश्न क्रमांक जो 26 बताया और 27वां बताया, 26 और 27 प्रश्नों में आपको लाभ और हानि जब बराबर मिल जाए किसी वस्तु को बेचने पर और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो प्रश्न क्रमांक 26 27 में क्या करना है, उन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के उसमें 2 का भाग देना है। प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न की कंडीशन क्या है, उसके आधार पर उस पर ट्रिक काम करती है। अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग ट्रिक है। विधि तो क्या लगभग सब प्रश्नों के लिए समान होती है, लेकिन विधि की जो प्रोसेस है उसमें टाइम लग जाता है, ट्रिक में टाइम कम लगता है। मान लो ये प्रश्न है, आप अब इस प्रश्न को आसानी से आप कर सकते हो। 4 संख्याएँ मिलेगी, या तो इनका लहसे पर लेकर आप आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप इसको इस विधि से कर सकते हो। तो इस प्रश्न में लाभ और हानि प्रतिशत पूछा है।